में अमिताभ बच्चन कहता है अपने भाई से, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो हम बताना चाहते हैं उन भाइयों को, तुम कहते हो हमारे पास ईवीएम है, पैसा है लोगों को खरीदने के लिए, लोगों के धर्म के नाम पर लोगों को प्रगलाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे पास ये देश की जनता है, ये बहुजन समाज है, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। साथियों, ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर कारवां चलेगा। माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया था पिछले 4 चरणों का आंदोलन, जिसका अगर चुनाव आयोग इस बात पर कोई किसी प्रकार का अगर कोई निराकरण नहीं निकालते हैं, समाधान नहीं देते हैं, तो यहाँ से आगे की रणनीति के हिसाब से काम किया जाएगा। हम मेश्राम साहब का पूरा देश और बहुजन मुक्ति पार्टी बनी रहेगी, जिनकी वजह से आज लाखों लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे में केवल रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, चाहते इस निकम्मी नकारा सरकार को, जो सरकार निकम्मी है, 2024 में इस निकम्मी नकारा सरकार को आप लोग बदलोगे, इसके लिए तैयार हो जाइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाए, बोल 85, बोल 85। मैं 2024 के चुनाव बोलने का काम हमारी चंबल की धरती से करेंगे, और मैं अपना पूरा समय मानवर साहब को देना चाहता हूं, जिससे वो अपनी बात अच्छे से रख सके। जय छात्रम, जय मूल निवासी। इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। आज हम लोग यहाँ इस देश का संविधान बचाने इकट्ठा हुए हैं। आज मैं यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते आप सभी का इस आंदोलन में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो मेरी माता बहनें आई है, अपने बच्चों का हक अधिकार बचाने के लिए आई है। हम लोग, हमारे महापुरुषों ने जो हमें हक अधिकार दिया है, उसे बचाने की हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ आज वर्तमान में एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग पर किसी ने मोर्चा नहीं निकाला। आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये महामोर्चा हो रहा है। साथियों, देश का नेता कैसा हो? साथियों धन्यवाद। यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। भारत मुक्ति मोर्चा की जो हमारी महिला साथी है, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, तो मेश्राम साहब ने आह्वान किया है कि भारत मुक्ति मोर्चा की महिलाएं, जो 15 लाख महिलाओं को हमने देश में तैयार किया है, हम लोग ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। मैं आप सभी को आह्वान करती हूँ कि हम सभी को संविधान बचाना है, हमारे हक अधिकार बचाने हैं। अगर सरकार नहीं मानी, अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों का। सभी लोग मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। खुशी की बात है, मानवता व्यवस्था, मानवतावादी सोच के लोग, साहू फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वामन मेश्राम साहब की ओर से ये विशाल सभा का आयोजन इस केंद्र सरकार को इस बात को दिखाने के लिए किया गया है कि लोग
अंदर से भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से मानवतावादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर से जिसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे, ईवीएम के माध्यम से इस देश के अंदर उनके साथ में मातृ शोषित वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं, तो आज हम सब लोगों ने ये दिखा दिया है कि अगर ये सरकार जल्द तैयार नहीं हुई ईवीएम हटाने के लिए, तो हम वो दिन दूर नहीं तब हम सब लोग ईवीएम का विरोध करेंगे और ईवीएम को निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये लड़ाई जिसको आप लोग लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ये लड़ाई जो बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के महापुरुष जो है लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर मेरे जैसे कर्तव्य कार्यकर्ता को किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है साथियों, क्योंकि जिस व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के अधिकार से जिस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया था, उस व्यवस्था को ये पूर्ण तरह से दोबारा ईवीएम के माध्यम से लागू करने के काम कर रहे हैं। साथियों, आज तो ये झांकी है, आज तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सरकार नहीं मानी तो असली पिक्चर अभी बाकी है साथियों। मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जिन लोगों ने ये व्यवस्था, ये आंदोलन के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। मैं और मेरी पार्टी और मेरा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से इस आंदोलन को पूर्ण तरह से समर्थन देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जिले के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, वो तमाम मानवतावादी व्यवस्था के लोग झंडा और डंडा मजबूती से लेके इन लोगों के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय विज्ञान। साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक बहुजन समाज को जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। धन्यवाद। जय भीम। आप आगे बढ़ो। अरे देश का नेता कैसा हो, और देश का नेता कैसा हो। साथियों, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आप लाखों के तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हो। इस देश में आरएसएस के मोहन भागवत के बाप का संविधान लागू नहीं है मनुस्मृति। इस देश में हमारे बाप ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, वो संविधान लागू है। 144 लागू किया दिल्ली पुलिस ने, और अंग्रेजों का ये एक्ट है जो इंडियन पिनल कोड है। संविधान के 19 आर्टिकल ने उसको नल एंड वॉइड किया है। संविधान का 19 आर्टिकल चलेगा, अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। अरे ब्राह्मणों का कानून हम चलने नहीं दे रहे हैं, क्या अंग्रेजों का कानून चलने देंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 326 आर्टिकल के तहत जनता को वन वोट वन वैल्यू दिया है, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जनता का वोट उसके लोकसभा से, उसकी विधानसभा से, उसके बूथ से जुड़ो किया जा रहा है। साथियों, अगर किसी नागरिक का वोट उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, विधानसभा से अगर जुड़ो होता है तो उसकी वैल्यू जुड़ो है। आज मोहम्मद मेश्राम साहब को आरएसएस रोकना क्यों चाहती है? आरएसएस का 7 दिन का केडर कैंप हुआ और उस केडर कैंप में एक ही बात चर्चा में आई, मोहम्मद मेश्राम और वामसाब को कैसे रोका जाए। मोहम्मद मेश्राम और वामसाब को कैसे रोका जाए? मोहम्मद मेश्राम साहब आज के तारीख में संगठन नहीं चला रहे हैं, बल्कि आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है आरएसएस बीजेपी जो है वो आंदोलन से डर रही है। मोहम्मद मेश्राम साहब को इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि मोहम्मद मेश्राम साहब ने उनके नीतिगत मामलों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कान पीछे लेना पड़ा।
उन्होंने एनआरसी सीए लाया था, मेश्राम साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। हमने मेश्राम साहब को रोहतक में रोका, आरएसएस के लोगों ने फर्शा निकाला। आबे गधे की औलाद हो, तुम्हारे पास में हथियार है, हमने हथियार म्यान किए हैं, हथियार म्यान किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हथियार चलाना भूल गए हैं, आज भी वो खून दौड़ रहा है। गुना कोरेगांव को 500 लोगों का इतिहास पता है, याद रखना। मेश्राम साहब के बाल को भी अगर धक्का लगता है उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। वामन मेश्राम साहब को रोकने का प्रयास किया, वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा, आरएसएस के लोग ताला लगाकर हेडक्वार्टर से भाग गए। साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता की संघर्ष की भी लड़ाई है। आज उनकी सरकार है, इसलिए वो हमें रोकना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बहुजनों की सरकार बनेगी तो बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है ये राजपाट की भी लड़ाई है, हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दो पीढ़ी को, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छाटना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति मान्य हमने मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मीनवास। ओम नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, भैया जय छात्र। ऊपर है यार आपका। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करनी सेना परिवार, आज आप सबके बीच उपस्थित हूं। श्री परम आदरणीय, परम माननीय हम सभी के वामन मेश्राम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भ्राता है, और सालों से जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं, उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मंचस्थ सभी सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महानुभावों को मेरा जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। और मेरे समक्ष जो जन सैलाब बैठा है, जिनके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता, उनके चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आप है शक्ति, इस लोकतंत्र की शक्ति आप है। यदि आप गर्जना कर दे तो किसी के बात की ताकत नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप है शक्ति। और राज शेखावत आज आप सभी को विश्वास दिलाता है, पूरे भारतवर्ष में जहां आपको आवश्यकता होगी वहां हम लक्ष्य गाड़ देंगे। जिसकी ताकत हो निकाल के दिखा दे, आपके साथ खड़े हैं। आज का जो आयोजन है, वो आयोजन यहां दिल्ली में जो चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, वहां हमें सभी को वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में पहुंचना है। सब तैयार है? कितना तैयार है? हाथ लगे बताइए मुझे। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स इन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, आर पार के लिए तैयारी कर लो, आर पार के लिए तैयारी करो। फिर चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय हो या संसद भवन हो। तैयार है ना भाई? मैं भी तैयार हूं, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार है। और अब
85 नहीं 97 हो गए। कितने हो गए? 97। क्योंकि 85 में अब क्षत्रिय भी जुड़ गए और जैन भी जुड़ गए। अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। चुनाव ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी जो एक पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। तभी तो मैदान में उतरे हम लोग। मैदान में क्यों आए? कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप हवलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही क्या गलत है? सही बोल रहा हूं मैं। ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले इन्होंने वो हत्या को अंजाम देने में कहीं न कहीं बू आ रही है। राजनीति की नहीं आ रही है? आपको आ रही है ना बू? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई। वो भी तो अपने ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साफ पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ साफ